हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो अनसोल्ड आपका चल रहा है और इसका सेट बच्चों हम कर रहे हैं। सेट है इसका, पहला ही सेट है, सेट 1 822 AV। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड के 4 पार्ट हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। जो थर्ड क्वेश्चन है उसके भी चारों पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। आज इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। 4 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन है। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंत्यखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर आपका 1/a² प्लस 1/b²। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं खुद अनसोल्ड के अंदर, कई सेट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बच्चों है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो आपका गया है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 4 नंबर का बच्चों ये आए हुए हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको 4 नंबर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप पढ़ रहे हैं आपके टीचर ने भी आपको बार बार कहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें f की वैल्यू निकालनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। 4 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सोल्व करते हैं। ऐसी दो संख्या कहते हैं जिनका योगफल 27 हो। तो बच्चों एक संख्या मान लीजिए आप कि माना एक संख्या क्या है बच्चों, x है। एक संख्या क्या मान लेंगे बच्चों आप, एक संख्या आप x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, आप दो संख्याओं का जो है ना उसने क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है कितना, 27। तो बच्चों यदि एक संख्या आप x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी क्या, 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगी बच्चों, 27 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या कहा, नेक्स्ट उसकी जो शर्त है वो क्या है बच्चों, उसने कहा कि योगफल 27 हो, चलो हो गया, और गुणनफल कितना हो उनका 182 हो। यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं जिनका योग तो क्या हो बच्चे 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो बच्चे प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने, प्रश्नानुसार बच्चों कहा है क्या, उसने कहा है कि गुणनफल जो है आपका, गुणनफल जो है बच्चों वो क्या है, वो है आपका 182। क्या है, 182। तो गुना कर दीजिए इनकी दोनों की, तो हो जाएगा x गुना कितना बच्चों, 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब इसको बच्चों सोल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक्स सी गुना बच्चों यदि आप 27 में करेंगे, एक्स अंदर जाएगा ब्रैकेट में, और एक्स सी गुना 27 के साथ करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 27x। कितना हो जाएगा, 27x। उसके बाद x की मल्टीप्लाई बच्चे आप माइनस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस x² इज इक्वल टू कितना, 182। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपके पास प्राप्त होगी वो होगी x², इधर आके प्लस हो गया, माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना बच्चों, 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को बच्चों आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण को सोल्व करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए नहीं आता है तो देख लीजिए क्या करना है।
182 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, 182 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना हो बच्चे 27। तो हम क्या करेंगे बच्चे 182 के फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, 182 के फैक्टर करिए आप, तो 2 से काटिए, 2 नम कितना हो जाएगा बच्चे 18, 2 नम कितना हो गया आपका 18 और 2 एकम 2, 91 आ गया। अब 7 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, और 13 से कटेगा बच्चे कितनी बारी है आपका एक बार। तो फैक्टर आपके पास आए हैं 2 गुना 7 गुना 13, कितने आए हैं बच्चे 2 गुना 7 गुना 13। तो अब आपको इन्हीं फैक्टरों से क्या करना है, ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका गुणनफल तो कितना बने बच्चे 182 और योगफल कितना हो 27। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 और 13 अलग से, तो 14 की गुना बच्चे यदि आप 13 में करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 182 आएगा, और 14 में यदि बच्चे आप 13 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 182 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे आपके जिनका योग 27 हो, क्या होंगे बच्चे 14 और 13। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 27 यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 और बराबर कितना बच्चे 0। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0, ये पार्ट अलग से। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे आप x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x, अब माइनस अंदर जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस कितना आपका 182 बराबर कितना बच्चे 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले दो पार्ट को एक जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ से हो जाएगा बच्चे आपका 13x माइनस 182 बराबर कितना आपका 0, बराबर कितना बच्चे 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले दो पार्ट जो हैं इनमें से आपका कितना कॉमन आएगा, आपके पास x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस 14 माइनस यहाँ से कितना कॉमन आएगा बच्चे 13 कॉमन आ जाएगा। 13 कॉमन यदि आप लेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस, और 182 को यदि 13 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 इज इक्वल टू कितना बच्चे 0। अब देखिए दोनों पार्ट से आपका कितना कॉमन आ जाएगा x माइनस 14, कितना कॉमन आ जाएगा x माइनस 14, और दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 13 बराबर कितना बच्चे 0। ठीक है, अब क्या करना है आपके पास जो गुणनखंड आई हैं x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आप ये दोनों को बार बार से 0 के बराबर रखेंगे, तो हो जाएगा आपका x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आती है बच्चे वो आ जाएगी आपकी 14, कितनी आएगी 14। इसी प्रकार यदि आप x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चे, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो x की वैल्यू आपके पास दो निकल कर आई है, एक तो 14 निकल कर आई है, एक आपकी 13 निकल कर आई है। तो बच्चे अब आपको वही संख्या ही बतानी थी। देखिए अगर आप 14 मान लेते हैं उस संख्या को, ठीक है एक संख्या को आप 14 मान लेते हैं, तो 27 में से माइनस करेंगे 14 तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। और यदि बच्चे आप उस संख्या को 13 मान लेते हैं, x को 13 मान लेते हैं, तो ये आपको 27 में से 13 घटाए कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 14 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि आप 14 मान लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे आप, तो x बराबर 14 हो गया, और फिर 27 में से 14 घटा देंगे, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी। फिर आपको यदि x बराबर आप 13 लेते हैं तो यहाँ पे 13 रखिए, तो 13 रखने पे पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार दो आंसर इसके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 13, तो यदि आप यहाँ पे दो आंसर इस प्रकार दे सकते हैं बच्चे, यदि आप x बराबर 13 लें, x बराबर 13 पर, x बराबर 13 पर, तो बच्चे यदि आप x बराबर 13 पर लिखें रखने पर, तो कितना हो जाएगा बच्चे x बराबर 13 रखने पर, तो हो जाएगा आपके पास पहली संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे आपकी 13, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चे आपकी 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, और यदि आप x बराबर 14 रखें, क्योंकि वैल्यू दो निकल का ही है आपके पास, एक 14 एक 13, तो यदि आप x बराबर 14 रखेंगे बच्चे, तो x बराबर 14 रखने पर कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या हो जाएगी बच्चे कितनी 14, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 27 माइनस 14 बराबर 13। ठीक है, इस प्रकार इसका बच्चे क्या है ये आंसर है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चे ये आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है। अब मुझे अब एक बात बताइए, देखिए बच्चे, अंतःखंड किस प्रकार से काटती है रेखा? देखिए, ये हमने अक्ष ले ली, ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई हो गया बच्चे, और ये आपका वाई डैश हो गया। तो अंतःखंड कैसे काटती है? तो मान लीजिए समीकरण वो आपकी ये है, तो अंतःखंड कैसे काटती है? यहाँ पे जो वाई पे काटती है वो होता है आपका 0b। कितना आपका? 0b। और बच्चे यहाँ पे जब वो अंतःखंड काटेगी एक्स वाले पार्ट पे, तो ये होता है आपका a0। इस प्रकार से अंतःखंड काटती है। तो ये से ने कहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कितना काट रही है, ये आपकी बी अंतःखंड काट रही है, और यहाँ पे बच्चे कितना काट रही है, ये आपकी ए अंतःखंड काट रही है, ठीक है। उसके बाद अब उसने क्या कहा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु कहाँ पे होता है आपका? ये मूल बिंदु होता है, ठीक है, 0 0, ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु से डाले गए लंब, तो मूल बिंदु से क्या हुआ बच्चे, इस रेखा पर हमने एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। उस लंब का नाम क्या है? पी है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है बच्चे। दोबारा देख लीजिए, ये आपका हो गया, अक्ष हो गया, आपके एक्स हो गया, एक्स डैश, आपका वाई, वाई डैश, इस पर ये आपकी रेखा है, ठीक है। अब रेखा यहाँ पे वाई पर कितना अंतःखंड काट रही है? आपका बी काट रही है, और एक्स पर कितना काट रही है बच्चे? ए अंतःखंड काट रही है। और मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 से इस पर रेखा पर क्या डाला गया? लंब डाला गया, पी, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। चलिए सोल्व करते हैं बच्चे। देखिए, हम कह सकते हैं जो अक्षों पर कटे अंतःखंड है, क्या है? जो अक्षों पर ए और बी का अंतःखंड काटती है, तो रेखा अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटती है, ठीक है बच्चे। ये तो काटती है, रेखा अक्षों पर अंतःखंड ए और बी काटती है, ठीक है। तो अगर अंतःखंड ए और बी काटेगी बच्चे, तो रेखा का जो समीकरण होगा, रेखा का जो समीकरण होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका x/a प्लस y/b बराबर कितना आपका? 1, ठीक है। अगर वह अंतःखंड ए और बी काटती है, एक्स पर ए अंतःखंड काटती है और वाई पर बी अंतःखंड काटती है, तो बच्चे रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा आपके पास x/a प्लस y/b = 1, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम यहाँ पे ए बी ले लेता हूँ, तो मेरे पास समीकरण आ जाएगी आपकी bx, बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे bx प्लस कितना बच्चे? ay बराबर कितना हो जाएगा? ए बी आपको उधर चले जाएगा, तो ए बी, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर कितना बच्चे? 0। बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अंतःखंड आपकी ये काटती है। अब अंतःखंड काटती है तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप का जो फार्मूला होता है बच्चे, वो क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे आप, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप, ठीक है बच्चे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपका कितना? मूल बिंदु से अगर डायरेक्ट आपके मूल बिंदु से डाला गया है, तो ये होता है आपका c/a² प्लस b² का रूट, ठीक है। ये तो होता है बच्चे। अब यहाँ पे जो लंब की माप दे रखी है वो कितनी है आपकी? p है। कितनी है? p। तो हम कह सकते हैं कि p = c कितना है बच्चे आपका यहाँ पे? -ab है, तो ये हो जाएगा -ab/a² प्लस b²। क्योंकि यहाँ पे x का जो मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है आपका? a कहलाता है। क्योंकि इसकी तुलना अगर हम किससे करें, इसकी तुलना यदि हम ax प्लस by प्लस c = 0 से करें, तो यहाँ पे a बराबर कितना है बच्चे? b है, और जो है ना b बराबर कितना है आपका? a है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a² प्लस b² का रूट, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यदि हम दोनों ओर का क्या करते बच्चे,
वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों का क्या करना है बच्चे, वर्ग कर देना। तो दोनों का यदि आप वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर कितना बच्चे, ए बी बटे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और बटे यहाँ से रूट हट जाएगा आपका, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा आपको। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 1/p² बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये कह सकते हैं हम। तो इसका क्या किया हमने, यहाँ पे व्युत्क्रम किया, यहाँ पे लिख देंगे आप व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। चलिए अब मुझे आप एक बात बताइए, 1/p² बराबर कितना है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर के बटे में अलग से जाएगा और बी स्क्वायर के बटे में अलग से जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/p² बराबर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये तो हम कह सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a²। तो देखिए बच्चे, क्या आपको यही सिद्ध करना था, देखिए क्या आपको यही सिद्ध करना था, जी हाँ, आपको 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² सिद्ध करना था। हमने ये सिद्ध कर दिया कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², ठीक है बच्चे, तो यही आपका सिद्ध हुआ। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने की ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा संभावना होती है आने की, कि ऐसे क्वेश्चन ही आपसे दोबारा पूछे जाएँ, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक लंबवतीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन, एक लंबवतीय शंकु के आधार की परिधि दे रखी है। चलिए क्या दिया है बच्चे, उसने दिया है आधार की परिधि कितनी है, आधार की परिधि कितनी है बच्चे, आधार की परिधि, आधार की परिधि है आपकी 24 पाई, कितनी है 24 पाई, ठीक है। और क्या दिया है, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई कितनी दिया है बच्चे, यानी कि h बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बच्चों, आपको शंकु का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये रहा आपका शंकु, ठीक है, ये आपका शंकु है। देखिए यहाँ पे शंकु है, इसमें आपका क्या होता है, ये आपकी रेडियस होती है यानी कि त्रिज्या, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है ऊंचाई, और ये कहलाती है बच्चे इसकी एल यानी कि तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन निकालने के लिए आपको एक तो आर का मान चाहिए, एक आपको एच का मान चाहिए। तो बच्चों आपके पास उसने किसका मान दिया है, एच का मान दिया है, तो आपको पहले आर का मान निकालना पड़ेगा। जब आपके पास आर और एच हो जाएंगे तभी आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो एच का मान 5 दे रखा है और आर के लिए उसने क्या कह दिया, आधार की परिधि दे दी, क्या दे दी बच्चे, आधार की परिधि। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आधार की परिधि कितनी है 36 पाई, तो यदि आधार की परिधि 36 पाई है तो आधार की परिधि कितनी होती है, यहाँ पर लिखिए आप, आधार की परिधि कितनी दी है बच्चे 24 पाई। तो आधार की परिधि 24 पाई दी है, तो आधार की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना बच्चे 24 पाई। तो पाई से पाई चला गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा आपका 24/2। तो यहाँ पे काट देंगे, तो आर का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा बच्चे 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। आर का मान आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको निकालना है शंकु का आयतन। क्या निकालना है बच्चे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप मुझे एक बात बताइए,
यहाँ पे क्या करना है आपको, मान रखना है 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और गुना एच कितनी है बच्चे 5 है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको हम कह सकते हैं 22, ये हो जाएगा नीचे बच्चे 7 या 21, कितना हो गया 21 गुना 12 यानी कि आपका 144 और गुना कितना बच्चे 5। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है और इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है बच्चे, इसके अगर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 5 गुना 22 में करिए कितना आएगा बच्चे 110 गुना कितना आपका 144 बटे कितना जाएगा बच्चे 21। ठीक है, अब थोड़ी सी गुना और कर लीजिए, 1 जीरो तो आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, 11 चौक 44 का 4 का हासिल लेगी कितने आपके 4, 11 चौक 44, 44 से 4 कितना हो गया बच्चे आपका ये 48 हासिल लेगी आपके 4 और 11 के हम 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 11 4 हो जाएगा 15, तो 15,840 बटे कितना 21। और बच्चे यदि आप इसको भाग करते हैं तो भाग करने पर आपके पास आएगा 754.28, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, कितना आएगा आपका 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।